इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली में रोहिंग्यों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच के लिए कालिंदी कुंज में पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी है। कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में पुलिस की टीम पहुंची, लोगों का आधार कार्ड चेक किया गया, पूरे डिटेल्स यहां पर खंगाले गए हैं। दिल्ली एलजी के हुक्म के बाद एक्शन लिया जा रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस ने लोगों के आधार कार्ड चेक किए हैं। सामाजिक कारकुन अनवर शाहिद ने एलजी को लेटर लिखा था। दिल्ली में गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की बात लिखी थी और ऐसे में आपको बताते चले कि अब बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है और ऐसे में पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर पहुंच रही है। जहां कालिंदी कुंज पहुंची, लोगों की तमाम डिटेल्स को चेक किया गया है। तो दिल्ली में रोहिंग्यों के खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। जांच के लिए कालिंदी कुंज में पुलिस ने मुहिम की शुरुआत कर दी है। कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में प्रशासन की टीम पहुंची, इंतजामिया की टीम पहुंची और वहां पर पुलिस ने लोगों का आधार कार्ड चेक किया है। ना सिर्फ आधार कार्ड बल्कि पूरे डिटेल्स को यहाँ पर बारीकी से देखा गया है, समझा गया है, खंगाला गया है। दिल्ली एलजी के हुक्म के बाद यह एक्शन लिया गया। वही इस पूरे मामले में एलजी को लेटर लिखने वाले यहाँ पर सामाजिक कारकुन अनवर शाहिद का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। और वहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम सब उसमें भारत का मुसलमान खासतौर से वहाँ पे बिल्कुल उनके साथ खड़ा है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए हम एलजी साहब पे गए और एलजी साहब के पास जाके हमने यही बात रखी और अपने लेटर में भी यही बात रखी है कि हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ से जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ। मुख्य रूप से क्या क्या मांगे रखी गई? हमने यही रखी हैं कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो अवैध तौर पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको जो फैसिलिटीज़ भारत सरकार दे रही है वो सब बंद होनी चाहिए। उनको चिन्हित करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार ये मुहिम आज से नहीं सालों से चला रही है और पूरे देश में जिन जिन इलाकों में जिन जिन शहरों में ये लोग रह रहे हैं अवैध तौर पे, इनको वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। तो वही दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस पूरे मामले पर रद्द अमल का इजहार किया। क्या कुछ कहना रहा मनीष सिसोदिया की तरफ से, आपको सुनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है।